कपित्थजं कल्पावक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम चतुर्थो अध्यायः। कर्मयोग जिसका उपाय है, ऐसा जो यह संन्यास सहित ज्ञान निष्ठारूप योग दो पूर्व के 2 अध्यायों में दूसरे और तीसरे में कहा गया है। जिसमें कि वेद का प्रवृत्ति धर्म रूप और निवृत्ति धर्म रूप दोनों प्रकार का संपूर्ण तात्पर्य आ जाता है। प्रवृत्ति गृहस्थ जीवन के लिए, निवृत्ति संन्यास जीवन के लिए। लेकिन ज्ञान निष्ठा योग का हेतु है निष्काम कर्म योग। ये 3 अध्यायों में भगवान ने उसका निरूपण किया। तो निवृत्ति योग में पहुंच करके कर्म संन्यास हो जाता है। आगे सारी गीता में भी भगवान को योग शब्द से यही ज्ञान योग विवेचित है। योग शब्द 18 प्रकार के 18 अध्याय 18 प्रकार का योग 64 बार गीता में योग शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भिन्न भिन्न प्रकरणों को लेकर के, प्रसंगों को लेकर के ये अर्थ समझाना पड़ता है। 3 धातुओं से योग शब्द बनता है। तो वो कहते हैं प्रसंग जैसा होगा उसी प्रकार का योग शब्द का अर्थ स्वीकार करना पड़ता है। अब उसी को बताते हैं। इसलिए वेद के अर्थ को ज्ञान योग में परिसमाप्ति यानी पूर्ण रूप से आ गया समझकर
भगवान वेद के समस्त अर्थों का परिसमाप्ति किस में होती है? कि वो कहते हैं ज्ञान योग में। वेद में प्रवृत्ति परक ज्ञान और निवृत्ति परक ज्ञान, वो कहते हैं फिर इसकी समाप्ति के ज्ञान योग। ये गीता वेदत्रयी स्थान में आता है, उपनिषद आते हैं, ब्रह्मसूत्र आता है। ये वेदत्रयी स्थान है। उपनिषदों को वेद का शिरोभाग, अनुवाक भाग कहते हैं। तो इसका ज्ञान तभी समझ में आता है जब पहले कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म और उपासना ठीक विधि पूर्वक करता है, तो अंतःकरण की शुद्धि मात्र हो करके यह ज्ञान उसकी बुद्धि में तदगत हो जाता है, निश्चय हो जाता है। अब उसी का फिर इसमें निरूपण करेंगे भगवान। परिसमाप्ति यानी पूर्ण रूप से आ गया समझकर भगवान वंश परंपरा का कथन से उस ज्ञान निष्ठा रूप योग की स्तुति करते हैं। वंश परंपरा को लेकर के यह ज्ञान किसको होता है यह भी बताएंगे। कौन सा ज्ञान? ये संन्यास को स्वीकार करने वाला ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, अभेद ज्ञान, तो वो किसको प्राप्त होता है यह भी बताएंगे। श्री भगवान बोले, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वानहमव्ययम विवस्वान मन वे प्राह मन ऋत्वाक वे ब्रवीत। जगत प्रतिपालक क्षत्रियों में बल स्थापन करने के लिए मैंने उक्त 2 अध्याय में कहे हुए इस योग को पहले सृष्टि के आदि काल में सूर्य से कहा था। पहले दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में इस ज्ञान योग का भगवान ने निरूपण किया। क्यों? कि ये क्षत्रिय ये धर्म का पालन करने में, रक्षा करने में समर्थ होते हैं और कोई नहीं। ब्राह्मण सहायक होते हैं। तो इस ज्ञान को जो स्वीकार करेगा उसमें निर्भयता आ जाती है। क्यों? कि यह आत्मा न जन्मता है न मरता है, इसीलिए उसको निर्भयता आ जाती है। अद्वैत ज्ञान निर्भयता को ही प्रदान करता है, किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भय रहता है द्वैत में। तो उसी को बता रहे कि यह सृष्टि के आदि काल में एक आदि कारण होता है और एक होता है कारण। समझे? इस जगत का आदि कारण कौन है? कि वह परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। सभी वेद उपनिषदों में, पुराणों में सबका जो कारण है और सर्वप्रथम सृष्टि का जो पहले जो उत्पत्ति हुई उसका परमात्मा ही आदि कारण है और माया कारण है। बस इतना भेद है। तो ये सब का निरूपण करते हैं। क्योंकि उस योग बल से युक्त हुए क्षत्रिय ब्राह्मणत्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय करेंगे। तो ब्राह्मणों को क्यों नहीं दिया? कि उनका अधिकार नहीं है। क्यों? कि उनका तो काम दूसरा है और क्षत्रियों का काम दूसरा है। धर्म की रक्षा केवल क्षत्रिय करते हैं और ब्राह्मण उस धर्म का पालन करते हैं भाई। तो इसीलिए मैंने उन क्षत्रियों को दिया
कि तुम निर्भयता को प्राप्त हो जाओगे इस ज्ञान को धारण करके, सुनकर, स्वीकार करके। ये तात्पर्य। तो किसको दिया सबसे पहले? कि सूर्य को दिया मैंने। दो ही वंश आते हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश, समझे? तो सूर्य को मैंने सबसे पहले यह ज्ञान दिया, भगवान कहते हैं। तथा ब्राह्मण और क्षत्रियों का पालन ठीक तरह हो जाने पर हाँ, ये दोनों सब जगत का पालन अनायास कर सकते हैं। ठीक। इस योग का फल अविनाशी है। तो अब इस योग, किस योग का? ज्ञान योग का। तो कर्म योग का फल अविनाशी नहीं है कि ना उसका अविनाशी? वो तो विनाशी है कर्म योग का फल, पर ज्ञान योग का फल जो है वो अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता। अच्छा, अब देखो ज्ञान योग क्या है। आपने जितनी बात सीख लेंगे अब सुन करके, पढ़ करके, तो क्या आप उसको विसार सकते हैं, भूल सकते हैं? कभी कभी नहीं भूल सकते। किसी जन्म में नहीं भूल सकते आप लोग। जहाँ कहीं प्रसंग चलेगा वो संस्कार उदय हो जाएंगे, आपको बस फटाफट स्मृति हो गई। ये तात्पर्य है। इस ज्ञान को भूला नहीं जाता। जितना आपने संचय कर लिया है वो आपके साथ ही रहेगा, चाहे कोई हो। इस योग का फल अविनाशी है, इसलिए यह अव्यय है। अव्यय माने अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। क्योंकि इस सम्यक ज्ञान निष्ठा रूप योग का मोक्ष रूप फल कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है सर। सम्यक ज्ञान, एक बात कही, सम्यक। सम्यक ज्ञान कहते हैं यथार्थ ज्ञान को, जैसे का तैसा। ये सम्यक ज्ञान है। इसका फल क्या होगा? कि इसका फल होगा मोक्ष। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष कोई वस्तु थोड़ा ही है। मोक्ष तो अपना वास्तविक स्वरूप होता है, और शब्दों के द्वारा बोधन तो किया ही जाएगा। तो उस मोक्ष का कोई नाश करने में भी समर्थ नहीं हो सकता। मोक्ष वाले परमात्मा, परमात्मा का कोई नाश भी नहीं कर सकता। और कर्मयोग का फल तो नाशी और विनाशी होता ही है। अब कर्म किया और फिर नाश को प्राप्त हो गया। उस सूर्य ने यह योग अपने पुत्र मनु से कहा। सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? कि मनु महाराज की। और मनु को वह ज्ञान सूर्य ने दे दिया। तू मेरा पुत्र है और मैं ये ज्ञान तेरे को देता हूँ, सृष्टि की संरचना कर। पुत्र और शिष्य दो ही अधिकारी होते हैं इस ज्ञान के। और मनु ने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बनने वाले इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा है। एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्ष यो विदुः स काले नेह महता योगम नष्ट परंतप। इस प्रकार क्षत्रियों की परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को, और परंपरा चली आ रही है, क्षत्रियों का यह ज्ञान योग होता है। राजर्षियों ने, जो कि राजा और ऋषि दोनों थे, जाना। राजा ही ऋषि होते हैं। राजा सबका त्याग करके ऋषि नहीं हो जाते हैं, और फिर उसकी अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं। राजा जनक ने भी पहले अनुभूति किया, जंगल में रह करके तपस्या की अनुभूति कर लिया। हे परंतप, अब वह योग इस मनुष्य लोक में बहुत काल से नष्ट हो गया है। ज्ञान योग सदैव एक जैसा नहीं रहता। क्यों? कि कभी तो इसको मानने वाले अधिक हो जाते हैं और कभी मानने वाले कम हो जाते हैं, समय के अनुसार।
तो वो कहते हैं कि नष्ट हो गया, क्यों? कि मानने वाले कम हो गए, इसीलिए नष्ट शब्द से उसका बोधन करा दिया गया कि इस ज्ञान को चाहते नहीं। अब देख लो, अब कितने चाह रहे, कोई मतलब ना आपकी वेद शास्त्रों से, इस ज्ञान से अधिक मतलब नहीं है किसी को। तो प्रचुर मात्रा में थोड़े थोड़े कहीं कहीं मिल जाते हैं। मैं गुजरात गया, अहमदाबाद आश्रम बनाया, तो भक्त आने लगे, तो एक ने कहा महाराज जी थोड़ा घर चलो प्रसाद पावे। मैं रोए तो यार क्या करेगा, यही ले आओ करे, माँ कहा कर वो कहना चलो ले वो गाड़ी में, मैं चल लिया और एक मास मार। तो गुजराती तो गुजराती है, सब्जी तो मीठी, राय तो मीठो बिना मीठे के सब्जी नहीं भोजन नहीं कराते, सब में मीठे, मामूली मामूली खाए ले। फिर बैठा है अपने कक्ष में उनके पितायु में, तो झट प्रश्न कर दे पिता, विचार सागर के प्रश्न। मैंने विचार करियो कि भैया यहाँ कौन पढ़ाएगो, तो भाई शहर है, तो वेदांत की पूरी प्रक्रिया आज पिताजी को। मैंने की भाई गे, तो मैंने की भगत जी वेदांत पूरा, कि हाँ स्वामी जी ने थोड़ा सा पढ़ो, तो बहुत थोड़ी मात्रा में सभी जगह मिल जाते हैं। कहने का भाव ये है। अर्थात उसकी संप्रदाय परंपरा टूट गई है। परंपरा नहीं रही है, संप्रदाय टूट जाती है। समय आने पर ऐसा ही होता है लाला, धर्म का ह्रास हो जाता है। अपने विपक्षियों को पर कहते हैं, उन्हें जो सौर्य रूप तेज की किरणों के द्वारा सूर्य के समान तपाता है, जो परंतप, वह तपातप यानी शत्रुओं को तपाने वाला कहा जाता है। जिसके तेज से विपक्ष के लोग भयभीत रहते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जिसके तेज के सामने, जैसे सूर्य की किरणों के सामने सभी नहीं टिक सकते, ऐसे ही यह क्षत्रियों का तेज होता है। ऐसे ही इस ब्रह्म विद्या का तेज होता है, इसके सामने सभी नहीं टिक सकते। जिसके अहोभाग्य होंगे, बहुत पुण्य होंगे, उसकी यह समझ में आती है, सभी की समझ में नहीं आती। वही अनुकरण करता है पुण्यों के प्रभाव से। सभी जगह पुण्यों का प्रभाव चाहिए परमात्मा की प्राप्ति में। अजितेंद्रिय और दुर्बल मनुष्यों के हाथों में पड़कर यह योग नष्ट हो गया है। अब देखो अब क्या हो रहा है। अजितेंद्रिय जो इंद्रियों को नहीं जीत सकते, आई समझो, दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्त नष्टम योगम, वो बेचारे दुर्बल हैं, कमजोर हैं। कौन कमजोर है? जो इंद्रियों को नहीं जीत सकते वो कमजोर हैं। और ज्ञान तो सुनते हैं, केवल शब्द वाच्य अर्थ रह गया है, शब्द का ज्ञान रह गया है, तो फल तो देगा नहीं। और कछु सुन के कह के संतुष्ट है जाता है कि हमें तनु ज्ञान है, ये तात्पर्य, तो वो नष्ट हुआ ही समझो, वाच्यर्थ ही रह जाता है, अर्थ में प्रवेश नहीं होता। किसका नहीं होता? कि जो जितेंद्रिय नहीं है, इंद्रियों को तो जीतना ही पड़ेगा, तब यह फल देता है। योग नष्ट हो गया है यह देखकर, और साथ ही लोगों को पुरुषार्थ रहित हुए देखकर। पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं लाला? जो हो जाता है यह ज्ञान योग नष्ट के पुरुषार्थ की हीनता से। यही पुरुषार्थ की हीनता है कि हम इसको धारण नहीं करते, इंद्रियों को नहीं जीतते, मन को नहीं जीतते, यही पुरुषार्थ की हीनता है, और क्या है।
स एवायं मया ते यद् योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोस में सखा चेति रहस्यम हेतुत्तमम्। वही यह पुराना योग यह सोचकर कि तू मेरा भक्त और मित्र है। पुराना योग अनादिकाल से चला रहा है। अब मैंने तुझसे कहा है क्योंकि यह ज्ञान रूप योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है। हाँ, तू मेरा प्रिय है, भक्त है, निष्कपट है, इसीलिए उस ज्ञान को तेरे प्रति कहता हूँ। अर्जुन, धन संपत्ति तो मैं नहीं देता, जो मुझको ईमानदारी से भजता है उसको धन संपत्ति नहीं देता, उसको तो अपना ज्ञान देता हूँ। आगे कहेंगे इस बात को। भगवान ने असंगत कहा, ऐसी धारणा किसी की न हो जाए, अतः उसको दूर करने के लिए शंका करता हुआ सा अर्जुन बोले, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतदुजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अर्वाचीन है। और देख भगवान ने क्या कहा कि सृष्टि के आदि काल में मैंने सूर्य से कहा था। अर्जुन ने शंका हुई कि कल परसों तो जन्म भयो तुम्हारा देवकी के गर्भवती, और यूं करें सृष्टि के आदि काल में मैंने सूर्य से कहा था। प्रभु मेरी तो समझ में ना आ रही, ये कहा बात तो संशय है गई। भगवान से कह रहे हैं कि तू संशय मत करे, मुझको अपने स्वरूप का ज्ञान है, संशय क्यों करता है। अर्थात अभी वसुदेव के घर में हुआ है। हाँ। और सूर्य की उत्पत्ति पहले सृष्टि के आदि में हुई थी। ठीक। तब मैं इस बात को अविरुद्धार्थ युक्त सुसंगत कैसे समझूं कि जिन आपने इस योग को आदि काल में कहा था वही आप मुझसे कह रहे हैं। जो ज्ञान आपने सूर्य को दिया था वो उसी ज्ञान को मेरे को दे रहा है, तो समझ में नहीं आ रही कि पहले जन्म हतो तुम्हारा का ना होतो और अब जन्म है कि नहीं, ये तो बड़ी संशय है। हाँ, भगवान वासुदेव के विषय में मूर्खों की जो ऐसी शंका है कि ये ईश्वर नहीं है। देखो अब भी लोग ऐसी शंका करते हैं, उनके लिए क्या शब्द दिया, मूर्ख। मूर्ख पुरुष अब भी यह कहते हैं कि कृष्ण तो हमारी करे हो, आदमी ही हो तो वो कोई परमात्मा लेव साहब। वो कहते हैं कि ये मूर्ख पुरुष हैं, वो जानते नहीं इन बातों को। ये ईश्वर नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तथा जिस शंका को दूर करने के लिए ही अर्जुन का यह प्रश्न है। हाँ, लोगों में जो संशय बैठा हुआ है कि कृष्ण परमात्मा नहीं था, उसकी निवृत्ति के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न किया है। उसका निवारण करते हुए श्री भगवान बोले, बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। तो अब निश्चय है गई कि परमात्मा ही है कृष्ण। सभी थोड़ा जानता है अपने जन्म में, कितने जन्म है गए तो भगवान जानते हैं कितने जन्म हुए कितने नहीं। तू नहीं जानता अपने जन्मों को। क्योंकि पुण्य पाप आदि के संस्कारों से तेरी ज्ञान शक्ति आच्छादित हो रही है। भाई देखो, ठीक प्रकार से समझ लो, पढ़ो मत पढ़ो, सुनो मत सुनो। तो वो कहते हैं कि जब पुण्य, देखो दोनों बात लेंगे, पुण्य भी ले लिया और पाप भी ले लिया। क्यों लिया? कि कर्म करने से पुण्य भी होता है पाप भी होता है, पर ये पुण्य पाप जो हैं उस ज्ञान दृष्टि को उदय नहीं होने देते। उनसे वह जो वृत्ति है ज्ञान की वह ढकी हुई है। किससे? पुण्य पापों से।
इसीलिए तेरे को यह ज्ञान नहीं और संसार के लोगों को भी ज्ञान लगा। दिन रात उसी का प्रयत्न करते हैं, इसका प्रयत्न नहीं करते, इसका प्रयत्न थोड़ा ही करते हैं। इसीलिए ज्ञान शक्ति आच्छादित हो जाती है। सुनने की लालसा बनी ही रहे। परंतु मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ। ऐसे तुमको भी मानना चाहिए। जैसे कृष्ण कह रहे हैं, मैं कैसा हूँ? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद स्वरूप ऐसा मैं हूँ। ऐसो ही सबको जीवात्मा है, पर अपने को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी जन्म मरण वाला मानते, सभी जीव मानते। यही अज्ञान। इस कारण मेरी ज्ञान शक्ति आवरण रहित है। ठीक है सर। आवरण क्या है? हमारी तुम्हारी बुद्धि में, वृत्ति में, मन में आवरण क्या है? मोह। ये मोह ही आवरण है। और मोह का आप त्याग कर दो, फिर देखो क्या है। रहो एक दिन मोह को त्याग करके देख लियो, तो तुम्हें समझ पड़ जाएगी वो आनंद कैसा है। मैं कैसा हूँ जीव समझ पड़ जाएगी। एक दिना कोई कर लियो, एक दिना को न करो तो एक घंटा को कर लियो। एक मिनट छोड़ दियो मोह है विचार दृष्टि से, फिर आपको आनंद की अनुभूति होगी, पर छूटता नहीं। और सुसुप्ति भी अपने आप छूट जाए तो कल तो संबंध रहे तो है, तो उस संबंध को जागृत में छोड़ दो आप लोग, और फिर देखो बैठ जाओ। विधि तो करनी पड़ती है। इसलिए हे परंतप मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक। पर जब एक मिनट के काजे यदि तुमने संबंध का विच्छेद कर दिया, जागृत अवस्था में स्त्री पुत्र धन मित्र वर्ग और अपने शरीर, अपने प्राण, अपना मन, अपनी बुद्धि सबसे संबंध विच्छेद कर दो, तो ओहो, फिर उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। बस बैठ जाइए ऐसा विचार करके, तब अनुभूति हो जाती है कि ओ वास्तव में मैं तो वही हूँ। तो फिर आप नित्य ईश्वर का पुण्य पाप से संबंध न होने पर भी जन्म कैसे होता है? ये बहुत मार्के को प्रश्न है कि तुम्हारा पुण्य पापन से तो संबंध होना है, और जीवों के जितने जन्म होते हैं वो पुण्य और पाप को लेकर के होते हैं। मनुष्य पुण्य पाप करता ही रहता है, पुण्य भी करता है पाप भी करता है, तो जन्म छूटता नहीं। अब जे समझ में न आए रही प्रभु कि आपका पुण्य पाप से संबंध नहीं है, फिर जन्म कैसे है? जहाँ पर पुण्य पापन से संबंध रखेगा उसका जन्म होगा, और तुम्हारा पुण्य पापों से संबंध नहीं है, आपका जन्म कैसे? इस पर कहा जाता है अजोपित संयव्ययात्मा भूतानामी स्वरूप सन प्रकृतिम स्वाम दिष्टाय संभवायात मायया। यद्यपि मैं अजन्मा जन्म रहित अव्ययात्मा अव्यय माने अविनाशी, क्रिया रहित, जन्म से रहित तो मरण से भी रहित। अब यहाँ आप अनुभूति करेंगे तो बिना ज्ञान के अनुभूति नहीं होगी। ध्यान करेंगे अपना तो बिना ज्ञान के ध्यान नहीं। ज्ञान सहित ध्यान अलग होता है और ज्ञान रहित ध्यान अलग होता है। तो अब ज्ञान सहित ध्यान करेंगे तब आपको पता लगेगा। अब ज्ञान तो है नहीं, तो फिर ध्यान कैसा? अक्षीण ज्ञान शक्ति वाला, ज्ञान शक्ति स्वभाव वाला और ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों का नियमन करने वाला ईश्वर भी हूँ।
इस सृष्टि से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक जितने लोक हैं, चाहे स्वर्ग लोक, चाहे गंधर्व लोक, चाहे नरक लोक, चाहे पितर लोक, चाहे पृथ्वी लोक, कोई भी लोक, अर्जुन यहाँ तक ब्रह्मा के लोक का भी शासन मैं ही करता हूँ, दूसरा कोई नहीं करता। ऐसा हूं मैं, और लोग इस बात को समझते नहीं। तो अभी इस बात का उत्तर नहीं आया कि आपका जन्म कैसे हो जाता है। जब पुण्य पाप आपको स्पर्श नहीं करते तो जन्म होता है पुण्य पापों से, तो फिर आपका जन्म कैसे होता है, इसका उत्तर अभी नहीं आया है। हाँ, अभी तो उसको बताया। तो भी अपनी त्रिगुणात्मका वैष्णवी माया को जिसके वश में सब जगत बरतता है, देखिए कितने ब्रह्मांड हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं, सब में जीव हैं। समझे? तो वो कहते हैं कि सबका नियमन, सबका शासन मैं ही करता हूँ। आप में अलौकिकता बुद्धि में नहीं आई इस बात को सुन करके। नाना प्रकार के जीव, जल में रहने वाले जीव, पृथ्वी पर रहने वाले और आकाश में रहने वाले, ये तो इस लोक की बात हुई। इससे भिन्न अन्य लोक हैं जो 3.5 करोड़ हैं, सब में जीव हैं। कई जीव ऐसे हैं जो पत्थर का ही सेवन करते हैं, अन्न की कोई आवश्यकता नहीं होती। समझे? कई ऐसे हैं कि वो केवल फूलों का ही भोजन करते हैं। सभी प्रकार, कहीं वायु का भी आहार करते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी सृष्टि का नियमन एक परमात्मा करता है सबके पास रह करके। ये खेल कोई ऐसा नहीं है कि सभी लोग समझ लें। परमात्मा ऐसा बाजीगर है कि सबको तमाशा दिखाता है और स्वयं पृथक रहता है। तो फिर कैसे समझ में आए बात कि उसकी शरणापन्न हो जाइए। जब तक जीव समर्पण नहीं करता है तब तक यह खेल समझ में नहीं आता किसी के। जब तक सत्य का पालन नहीं करता है तब तक यह खेल समझ में नहीं आता। नहीं तो यह खेल समझ में आ जाता है। इसीलिए कहते तप करना चाहिए। तपसा ब्रह्म जिज्ञासा, तप करने से जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जिसने इन ब्रह्मांडों को बनाया है मैं उसका दर्शन करूं, वो कैसा है? तो आप दर्शन कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं जिसकी इच्छा है। ये अद्भुत खेल है। सब में बैठा हुआ सबका नियमन करता है। जल में जीव रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, सबको यथोचित भोजन देता है। भोजन ही नहीं, कर्मों का फल यथोचित देता है सबको। ऐसा नहीं है कि समुद्र में जीव कितने पड़े हैं आपने नहीं देखा, कोई गिन नहीं सकता, पर शास्त्र में सबकी संख्या है। सबके पास भोजन दे रहा है, सबको। वहां भी दुख होता है, सुख भी होता है। 100 फुट नीचे जीव पड़े हुए हैं, वहां भी सुख दुख होता है उनको, और भोजन भी मिलता है। ऐसी एक अलौकिक शक्ति भगवान की माया, यानी भगवान, उसका दर्शन सामान्य रीति से थोड़ा ही होता है। ऐसा ज्ञान सर्वज्ञता का किसी पुरुष को होता है, सबको थोड़ा ही होता है। तो भगवान तो उसी को कह रहे हैं कि ये ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि न होता हो जाता है, पर पुरुषार्थ की श्रेष्ठता से होता है। और जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेव रूप अपने आप को नहीं जानता। ले, किससे मोहित हो रहा है? कि माया से। माया ने पर्दा डाल रखा है, तो अपने आप को नहीं जानता, फिर दूसरे कैसे जान ले वो? बता। जब हम अपने आप को नहीं जान सकते तो दूसरे को कैसे जाने? नाम पूछो,
तो अपना नाम बता सकते हैं आप लोग, गांव पूछो तो गांव बता सकते हैं, है? पर यह नहीं बता सकते मैं कौन हूँ, इसको थोड़ा ही बता सकते। ये तो प्रभु की कृपा है। जो इसको जानने का पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, याद रखना वो ईश्वर की कृपा होती है। बिना ईश्वर की कृपा की बात समझ में नहीं आती। उस अपनी प्रकृति को अपने बस में रखकर केवल अपनी लीला से ही शरीर वाला सा जन्म लिया हुआ सा हो जाता हूँ। अब ये प्रश्न आया कि तुम बिना पुण्य पापों के जन्म कैसे होता है? कि अपनी माया को अधीन करके जन्म लिया हुआ सा सबके सम्मुख प्रतीत होता हूँ। जन्म तो होता नहीं, पर अपनी माया से सबके सामने प्रकट हो जाता हूँ, बस और कोई बात नहीं। अब कैसे जानने बेचारे विषयी पुरुष इन बातों को, तुम बताओ। अलौकिक है ना कितना। अन्य लोगों की भांति वास्तव में जन्म नहीं लेता। फैसला कर दिया, जैसे अन्य पुरुष अन्य जीव जन्म लेते हैं, इस प्रकार से मेरा जन्म नहीं होता। वहां गर्भ में जाओ दुख पाओ ऐसा कुछ नहीं, पर आभास कराता हूं मैं। वह जन्म कब और किस लिए होता है? तो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण हैं एवं प्राणियों की उन्नति और परम कल्याण का जो साधन है, उस धर्म की जब जब हानि होती है। अब क्या बात बता देंगे हम? मनुष्य की उन्नति, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? कि अपने अपने वर्णाश्रम के धर्मों का जो पालन करेगा उसका कल्याण होगा। तो हमको स्वीकार करनी चाहिए। और अधर्म का अभ्युत्थान अर्थात उन्नति होती है, तब तब ही मैं माया से अपने स्वरूप को रचता हूँ। माया से ऐसी है माया वैष्णवी, ऐसी है माया वैष्णवी कि आपका पलक चलता है ना नेत्र का, इतनी देर में तो करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। ऐसी है माया, ऐसी तो रही है क्या कुछ मेटेरियल लामनों पड़े हुआ है। मेटेरियल लाने की आवश्यकता नहीं है उसे, बस रचना कर कहेगी लियो, ज्यादा देर ना लगे। माया से अपने स्वरूप को रचता हूँ, इसलिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सतमार्ग में स्थित साधुओं का परित्राण अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए। त्राण माने रक्षा, समझे? त्राण शब्द का क्या अर्थ है? रक्षा करना। त्रायते इति त्राण, जो रक्षा करता हूँ सब। किसकी? जो धर्म की मर्यादा में रह करके मेरा भजन करते हैं, उनकी रक्षा करता हूँ। आगे भी कहेंगे योग क्षेम वहाम्यहम्, यही तो रक्षा है। उसका योग क्षेम में स्वयं प्रकट करता हूँ। पाप कर्म करने वाले दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की अच्छी प्रकार स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अर्थात प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ऐसे ना है कि कलयुग में, द्वापर में, त्रेता सत्य, प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। इसका मतलब है सभी युगों में धर्म का ह्रास होता ही है, ये बात है।
जब कोई रक्षा नहीं कर पाता तो परमात्मा ही रक्षा करता है। मनुष्य फैसला नहीं करता, परमात्मा फैसला करता है। धर्म फैसला कर देता है। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचन। मेरा मायामय जन्म और साधु रक्षण आदि का कर्म दिव्य है। दिव्य माने अलौकिक है। साधु रक्षण, कैसे साधुओं की रक्षा करता हूँ, वो दिव्य कर्म है मेरा, सभी नहीं जान सकते। कौन सी युक्ति से रक्षा करूंगा, सब थोड़ा ही जानते हैं। अर्थात अलौकिक है, यानी केवल ईश्वर शक्ति से ही होने वाला है। इस प्रकार जो तत्व से यथार्थ जानता है। हे अर्जुन, वह इस शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म अर्थात पुनः उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता। तत्व से इन बातों को जान ले तो पुनर्जन्म नहीं होगा। उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी इंद्रियां तद्रूप हो जाती हैं। समझे? तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मोल और पत्ता तक खिलता नहीं। बताओ काटना नहीं। तत्व से जान लो तो फिर सब काम बिल्कुल फिट हो गए, फिर आपको ज्ञान हो जाएगा। अहंकारता भाव चला जाता है, कर्तव्य अभिमान चला जाता है, फिर नहीं रहता। वास्तविक बात तो यही है कि उसके बिना कुछ होता नहीं। पर समस्या इस बात की है कि अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, अभिमान का, अहंकार का, इसीलिए हम करते हैं असामान्य। अर्थात पुनः उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मेरे पास आ जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। ठीक है, पुनः उत्पन्न जन्म नहीं होता। उसका जो तत्व से जान ले के प्रभु की लीला है, जो कुछ हो रहा है सो वो अपने खेल खेल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। यह मोक्ष मार्ग अभी आरंभ हुआ है ऐसी बात नहीं, किंतु पहले भी अनादिकाल से चला रहा है मोक्ष मार्ग। ऐसे नहीं समझना कि आज ही शुरू हुआ है मोक्ष मार्ग। ये शास्त्र आज ही नहीं बना है, वेद आज ही नहीं बना है, अनादिकाल से चला है। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मानता। जिनके राग भय और क्रोध चले गए हैं। कितनी बात रह गई? राग, भय और क्रोध। राग होगा तो भय अवश्य होगा, भय होगा तो क्रोध अवश्य रहेगा। एक रहेगा तो सब रहेंगे, और एक का त्याग कर दिया तो सब का त्याग कर दिया। और राग का त्याग कर दिया तो भय चला गया। आसक्ति ना आती का ले जाओ, बता ले जा रहा, कोई चिंता नहीं। आत्मज्ञान की महिमा ला, ये ब्रह्म विद्या का प्रभाव दिखा रहे हैं यहाँ कि आत्मज्ञान ऐसा होता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। राग चला जाता है, भय चला जाता है, क्रोध चला जाता है। ऐसे राग आदि दोषों से रहित ईश्वर में तन्मय हुए। एक किसके धर्म है? अब देखो दूसरा भी ले लो, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश सजीव।
ये 5 क्लेश जीव के साथ लगे हुए। जहाँ अविद्या रहती है वहाँ राग रहता है, भय रहता है, क्रोध रहता है, ये सब रहता है। अविद्या होगी वहाँ सब काम होंगे, और अविद्या का नाश विद्या से कर दिया फिर कुछ नहीं है। वो निरुपाधिक आप हो गए, उपाधि का आपने त्याग कर दिया। तो ये सब उपाधि के धर्म है, बड़ी विलक्षणता है। ईश्वर से अपना अभेद समझने वाले ब्रह्मवेत्ता और मुझ परमेश्वर के ही आश्रित, दोनों बात कहीं। पहले साधना करते हैं मेरे आश्रित हो करके, साधना करते करते यह जब ज्ञान हो जाता है तो ईश्वर से अभेद हो जाता है उन पुरुषों का, फिर पुनः जन्म नहीं होता। दोनों बात कहीं श्लोक में। केवल ज्ञान निष्ठा में स्थित ऐसे बहुत से महापुरुष परमात्मा विषयक ज्ञान रूप तप से परम शुद्धि को प्राप्त होकर, परमार्थ रूपी ज्ञान तप से शुद्ध होकर के, परमार्थ तत्व क्या है? ये ज्ञान। बार बार आवृत्ति करेंगे, श्रवण के बाद में मनन निध्यासन करेंगे तो वो कहते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा ही चला रहा अनादिकाल से। और जब शुद्ध हुए तो सारे राग भय क्रोध निवृत्त हो जाते। परम शुद्धि को प्राप्त होकर मुझे ईश्वर के भाव को, मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। ज्ञान तपसा यह विशेषण इस बात का द्योतक है कि ज्ञान निष्ठा अन्य तपों की अपेक्षा नहीं रखती। हाँ, तप तो न जाने कितने प्रकार के हैं, और यह ज्ञान रूपी तप यदि किसी ने स्वीकार कर लिया तो अन्य तपों की आवश्यकता नहीं होती है। आगे 17वें अध्याय में इस बात का निरूपण करेंगे कि शारीरिक तप अलग होता है, मानसिक अलग होता है, और वाचिक तप अलग होता है। सबका लक्षण बताएंगे, और उनसे भी भिन्न तप होते हैं। तो वो कहते हैं कि यह ज्ञान रूपी तप जिसने संग्रह कर लिया फिर किसी तप की आवश्यकता नहीं है। ये एक अलौकिक शक्ति है, ज्ञान एक अलौकिक शक्ति है। हम इच्छा तो करते हैं पर कर्म प्रवृत्ति अधिक रखते हैं। समस्या तो यही है सबरी। क्यों? कि मेरी माने सब, चाहे कैसी बात कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ तो मानो, और सही कह रहा हूँ तो मानो। और ज्ञान के प्रवचन है, इससे क्या लाभ हुआ? कोई लाभ थोड़ा ही हुआ लाला, कोई लाभ नहीं होता है। समस्या तो यही है सबरी। उसका आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग क्यों करते हैं ज्ञान का? ज्ञान का भी सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। ये साधन काल है आप लोगों का। तब क्या आप में राग द्वेष है जिससे कि आप किसी किसी को ही आत्मभाव प्रदान करते हैं, सबको नहीं करते? इस पर कहते हैं राग द्वेष होंगे तो एक को तो धन दे दिया और एक को नहीं दिया धन। तो राग था उसके प्रति, उसको धन दे दिया, जिसके प्रति राग नहीं उसको नहीं दिया। तो राग द्वेष तुम ही है गए। प्रश्न तो यही है ना। तो अर्जुन कहता है तो तुम भी राग द्वेष बैठे हैं, फिर तुम्हारा भजन कर क्या करें हम? तो सुन सुन सुन, मेरे में राग द्वेष नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो भक्त जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन से, जिस फल प्राप्ति की इच्छा से मुझे भजते हैं। अब क्या बात है गई? तीन बात है गई। जिस कारण से भजते हैं, जिस वस्तु की इच्छा से भजन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं,
तो मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। इसका मतलब उसी प्रकार से उसको फल देता हूँ, शक्ति देता हूँ। तो बता, मेरा का जाम राग दोष रहे हो भाई अर्जुन? मेरा कोई राग दोष नहीं है। कितना सुंदर श्लोक है। तो हमको कैसे भजन करना चाहिए? यज्ञ, दान, तप, जप, ध्यान सब किस प्रकार से करते हैं, किसके लिए करते हैं? तुम देखो, किसके लिए करते हैं? कि परमात्मा के लिए। तो फिर संसार की वस्तु नहीं मांगना आप लोग कि कबू कबू तो आ जाते हैं, तो फिर नष्ट हो जाता है वो किया हुआ तब जो। श्रुति भी कहती है जितो स्मृति है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितो श्लोक स्मृति है। श्रुति कहती है तम यथा यथोपासते तथै भवति। वेद कहता है कि जो जिस प्रकार से मुझको भजता है मैं भी उसी प्रकार से उसको भजता हूँ, उसी को उसी प्रकार का फल देता हूँ। देवताओं के भजने वाले इसमें आएगा आगे, देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो अब ये बताओ कि देवतन में देने वाली शक्ति वो कहाँ से आई? कि परमात्मा से। तो सब में एक परमात्मा बैठे हुए हो ना, पर तुमने तो निश्चय कर लिया कि जी देवता ही फल देगा, वो परमात्मा ने देगा। तो परमात्मा कहता है कि मैं ही फिर देवता बन करके उसको उसके कर्म का फल देता हूँ। ये ज्ञान है। उनको मैं उसी प्रकार भजता हूँ, अर्थात उनकी कामना के अनुरूप ही फल देकर मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ। जी, अनुग्रह, मेरो अनुग्रह कहा है कि जिस फल से मेरा भजन किया है उस फल को उसको दे देता हूँ। जी मेरा अनुग्रह है, वो कृपा है कि क्योंकि उन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं होती। बोनो का मतलब पर मोक्ष उच्चते। एक ही पुरुष में मुमुक्षुत्व और फलार्थित्व, फल की इच्छा करना, यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये निर्णय कर दिया। समसमुच्चय नहीं हो सकता, ज्ञान का और कर्म का समसमुच्चय नहीं होता, क्रम समुच्चय हो सकता है। ये बात बताई इसमें कि एक पुरुष फलूचा है और निष्काम कर्म योग करे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो निष्काम कर्म योग करो या फल की इच्छा को लेकर के करो। इसलिए जो फल की इच्छा वाले हैं उन्हें फल देकर, जो फल को न चाहते हुए शास्त्रोक्त प्रकार से कर्म करने वाले और मुमुक्षु हैं उनको ज्ञान देकर। ज्ञान भी मैं देता हूँ, फैसला कर दिया। जो ज्ञानी, सन्यासी और मुमुक्षु हैं उन्हें मोक्ष देकर, ठीक बात, तथा आर्तों का दुख दूर करके। देखो क्या है, मुमुक्षु को तो मोक्ष का ज्ञान देता हूँ, दुखी पुरुषों का दुख दूर करता हूँ। सारी बात बताना। काम कर देंगे, हाँ, वो सब बात। इस प्रकार जो जिस तरह से मुझे भजते हैं उनको मैं भी वैसे ही भजता हूँ। राग द्वेष के कारण या मोह के कारण तो मैं किसी को भी नहीं भजता। अब मेरा तो किसी में राग मोह नहीं है भाई, या विपरीत फल दूं मैं, ऐसा नहीं है मेरे यहाँ। उसके कर्मों का फल उसी को देता हूँ, अपनी ओर से भी नहीं देता। कोई जो समझे कि परमात्मा अपनी ओर से कुछ दे दे, अपनी ओर से नहीं देता है, उसी के कर्मों का फल मिल रहा है। तुकाराम की दो स्त्री, एक तो करकसा रोज गाली दे, बुरे शब्द कहे, न कहने योग भी वचन कहे, और ये कभी सही सेवा करती है। तो भगत कहते है भाई महाराज देखो जी कैसी पत्नी है तुम्हारी। तो नहीं कही ना भाई जी मेरे को वैराग्य कराती है, तुम्हें तो बुरी लग रही है, वो तो जी बढ़िया लगते है। क्यों कि हर समय बिल्कुल अलर्ट रखते मुझे, कहूँगी तो कौन आ जाए ग्रस्त माई है। ये केवल विचार की प्रधानता होती है और कोई बात नहीं। जो परमात्मा से जुड़ा है वो हमारा साथ ही होता है। तो मेरे को परमात्मा से जोड़ती है ये करकसा, इसीलिए मेरे को क्रोध नहीं आता।
न कहने योग वचन भी कहती है। महाराज भक्त कहते हैं न कहने योग वचन भी कहती है कि ये तुमको बुरा लगता है, मेरे को नहीं लगता। कितना ज्ञान था इन लोगों को, महान पुरुष थे। हे पार्थ, मनुष्य सब तरह से बरतते हुए भी सर्वत्र स्थित मुझ ईश्वर के ही मार्ग का सब प्रकार से अनुसरण करते हैं। सब प्रकार से, एक प्रकार से अनुसरण थोड़ा ही करता है कोई परमात्मा का, तो मुझे जानने हो। तो कैसे सब प्रकार से? कोई सामने पूजवे गए हो तो कौन है पूजवे गए हो? देवता है। और देवता कौन बने हुए? परमात्मा। तो फिर किसका अनुसरण कर रहे हैं? कि परमात्मा। चाहे कोई गणेश से पूजे, चाहे हनुमान है पूजे, चाहे काऊ पूजे, भाई सब परमात्मा का अनुसरण कर रहे हैं। ये ज्ञान तुमको भी स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए इस ज्ञान को सीख करके आप में जो दोष दृष्टि बैठी है ना, देवताओं के प्रति, पूजने वालों के प्रति जो भेदभाव बैठा हुआ है, वो सब निकल जाएगा। कि ये नहीं जानता है, हम तो जानते हैं, सुना है, पढ़ा है कि सब में एक आत्मशक्ति है, परमात्मा शक्ति है, हम इनसे दोष क्यों करें? चाहे किसी देवता की कोई पूजा करे, चाहे पितरों की करे, चाहे भूतों की करे, आगे आएगा। भूत में भी तो वही बैठा हुआ है। जब ऐसी तदाकार वृत्ति होती है ना, तो जन्म मरण से आप रहित हो जाएंगे। ये दृढ़ निश्चय बिल्कुल, उसके लिए कोई भेद नहीं रहता। लाला, भेद दृष्टि का त्याग करना ही मोक्ष होता है। जो जिस फल की इच्छा से जिस कर्म के अधिकारी बने हुए हैं, फल की इच्छा को लेकर के कर्म का अधिकारी कर्म करना पड़ता है। जैसा फल चाहते हो ऐसा ही कर्म करना पड़ेगा। उस कर्म के अनुरूप प्रयत्न करते हैं, ठीक बात। वे ही मनुष्य कहे जाते हैं। अन्यों कह रहे मनुष्य कौन से कहता है? चलो, यदि राग आदि दोषों का अभाव होने के कारण सभी प्राणियों पर आप ईश्वर की दया समान है। राग द्वेष तो आप में है नहीं, अर्जुन कहता है। सब प्राणियों पर दया समान है कि समान ना आती? नहीं तो बताओ। भगवान कहते हैं मेरी तो सब पे दया समान है भाई, मैं किसी से राग द्वेष नहीं किया करता। एवं आप सब फल देने में समर्थ भी हैं। हाँ, यह तो मैं जान नहीं हूँ कि आप सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। जैसे कल्प वृक्ष है तो परमात्मा ही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे चले जाओ, एक आदमी लग रही गर्मी को टाइम चले के आओ, जो बीच में कल्प वृक्ष पर पानी की सहता है, जट सहता भी लगो और वह थोड़ी देर सस्ता आयो, गर्मी दूर हुई, फिर विचार भयो को प्यास लगी रही है, नहीं थोड़ा जल हो तो कोरी घड़ा को तो आनंद आ जाए। तो इतनी देर में पूरा घड़ा आएगा जलते भरी के, वानी पी लो, वानी की मौज आएगी भाई। भाई यहाँ ठिया तो ने घास उड़ो है, नहीं पलिका हूँ तो नहीं सोई नहीं, तो जब पलिका आएगो जब तो सोएगो वह ना इसला के जी कल्प वृक्ष है वह का विचार सलत हो सोएगो। अब जगो तो थोड़ी भूख लगी कि यार भूख लगी रही है, यानी गरम गरम रोटी होती तो मैं खा ले, तो इतनी देर में गरम गरम रोटी आएगी शादी खाई ले। फिर विचार करो कि चो भाई जंगल हो या कोई दिखाई तो दे रहा ना पर सब कौन दे जा तो कहूँ ऐसा न हो कि शेर आ जाए वो खाई जाए। इतनी देर में शेर आएगा जब खाएगा भाई, ये तो संकल्प मात्र परमात्मा कह रहे हैं कि संकल्प मात्र सृष्टि का है और वास्तव में नहीं है ये सृष्टि, पर संकल्प मात्र है। जैसो जैसो संकल्प करेंगे ऐसा ऐसा आपको मेरे को मिलता जाता है। जी हालत है ये संकल्प सृष्टि है। जैसा आपने संकल्प किया है ऐसा ही आपको अब मिल गया है। अब अगारे का संकल्प कर रही हो तो फिर अगले जन्म में मिल जाएगा, जम का बात है। बहुत प्रश्न होता है यहाँ ठिया कल इतनी आई, ये गाड़ी भर के आई, मेरा ये चाय बना
गोपी पाई की एक लंगाई जटाई ती देर में जटा और वो आगे 7-8 मेरा ये चाय बना जैसा हो तो दूध ऐसा बनाए गो गए जटा 2-3 फिर आएगी मैंने की अब का करो और स्वभाव ने कम यो बैसो सेवा करी को पर वगे चीज बचते खवाए कोई बात तो न जाने कितने प्रश्न करते हैं अब मैं कहले तो उत्तर दूं गृहस्थ के प्रश्न है शास्त्र के हो तो नहीं का मनु लगत हुआ फिर अकुता जानता है तो मैंने किया जत मत चाह मैं तो एवं आप सब फल देने में समर्थ भी हैं तो फिर सभी मनुष्य मुमुक्षु होकर यह सारा विश्व वासुदेव रूप है इस प्रकार के ज्ञान से केवल आपको ही क्यों नहीं बचते इसका कारण सुन जब जितना हमने सुन ली कि सब वासुदेव स्वरूप है और सब मनुष्य फिर तुम्हारा भजन क्यों ना करते भजन करना चाहिए सब है तुम्हारो इधर उधर क्यों भटकते हैं उसका कारण बताओ कि सब मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों ना करते भगवान कह रहे हैं तो जो सुन लो चल